आपको किस तरह का भगवान, खुदा या परमेश्वर चाहिए? ये संदेश केवल उन लोगों के लिए है जो भगवान, परमेश्वर या खुदा में विश्वास रखते हैं और खुले और निष्पक्ष मन से सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। वैसे तो आजकल हम इस्लाम से मुताल्लिक एक छोटी सी सीरीज चला रहे हैं अपने चैनल पर, ताकि यीशु का जीवनदायी सुसमाचार हमारे मुस्लिम भाई बहनों तक भी पहुंचे। लेकिन आज का ये संदेश मुसलमानों के लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी है, क्रिश्चियंस के लिए भी है, सिखों के लिए भी है और किसी भी धर्म के मानने वालों के लिए भी है। इस्लाम आज दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है। पहले नंबर पर है क्रिश्चियनिटी। लेकिन अगर हम बात करें बाइबल के आधार पर चलने वाली क्रिश्चियनिटी यानी मसीहत, जिसका आरंभ यीशु मसीह ने किया था और जिसको यीशु के शिष्यों ने आगे बढ़ाया था, तो वो क्रिश्चियनिटी गिनती में सबसे पीछे होगी, मुश्किल से 5%, 5%। अगर हम दुनिया की कुल आबादी की बात करें तो बस उतनी ही है बाइबल के आधार पर चलने वाली सच्ची मसीहत। जी हाँ, तो अगर हम उस लिहाज से देखें तो इस्लाम ही संसार में सबसे बड़ा धर्म है आज। मुसलमानों की एक खास बात यह है कि वे एक किताब पर यकीन करते हैं, कुरान पर। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके अलग अलग शास्त्र हैं और कोई किसी किताब को ज़्यादा तवज्जो देता है और कोई किसी और किताब को ज़्यादा तवज्जो देता है। नहीं, सभी मुसलमान, चाहे वे किसी भी सेक्ट के क्यों ना हो, सब एक ही किताब पर अपना ईमान लाते हैं, कुरान पर, जिसकी वजह से उनका समाज जुड़ा रहता है, एक रहता है। मैं मानता हूं कि उनमें भी अलग अलग सेक्ट को लेकर थोड़ा बहुत विभाजन है, लेकिन फिर भी आमतौर पर मुस्लिम समाज एकजुट है और यही उनकी ताकत है। देखिए, एकजुट होना अच्छी बात है, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप एकजुट हो रहे हैं, क्या वो सही है या गलत, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस चीज़ की आप पैरवी कर रहे हो वो चीज़ ही गलत हो। तो इसको समझाने के लिए आज मैं आपको धर्म और परमेश्वर में अंतर बताता हूँ। तो कोई यहाँ कहेगा कि भाई धर्म और परमेश्वर तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनमें अंतर कैसे हो सकता है? परमेश्वर से ही तो धर्म निकलता है और धर्म ही तो हमें परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग दिखाता है। देखिए, धर्म और परमेश्वर से रिश्ता, इन दोनों में क्या अंतर है, इस विषय पर हमारे चैनल पर पहले से ही कुछ वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। इस विषय को सरलता से समझाने के लिए मैं आपको आपके बचपन के दिनों में ले चलता हूँ, जब आप स्कूल में पढ़ते थे। जी हाँ, आज मैं आपको एक क्लासरूम का उदाहरण देता हूँ, जिससे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस विषय को समझ सकते हैं। अगर आपको याद हो कि आपके स्कूल में जब आप छोटे थे तो क्लासरूम में क्या होता था, कुछ टीचर्स ऐसे होते थे जिनको अच्छे से मालूम होता था सब कुछ कैसे पढ़ाना है, उनकी रिस्पेक्ट होती थी। कुछ टीचर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी, वो कुछ पढ़ाते नहीं थे ठीक से। फिर बच्चे कैसे होते थे, बहुत शैतानी करते थे। कभी कभी टीचर वहाँ पढ़ा रहा होता, वो नीचे कॉमिक्स रख के पढ़ रहे होते थे। मैं भी ऐसे करता था कभी कभी। फिर कुछ लोग जो होते हैं, वो टीचर जब ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़कर कुछ लिख रहा होता है तो उसके ऊपर कुछ कागज़ का वो फोल्ड करके ऐसे बना के रबर बैंड से मारते थे सिर पे। तो ये सब भी होता था। चीटिंग होती थी टेस्ट में। मैं नॉर्मली तो चीटिंग नहीं करता था, लेकिन मुझे याद है कि 10th स्टैंडर्ड में पहुँचते पहुँचते मेरी मैथ्स की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो एक बार मैंने हाफ ईयरली टेस्ट में सामने वाले की चीटिंग मारी, फिर भी फेल हो गया। और उसके अलावा ज्योग्राफी में भी मैंने एक बार ही पूरी गाइड बुक रखी थी नीचे, क्योंकि कुछ पढ़ के नहीं गया था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, तो उसमें से देख देख के मैं लिख रहा था। तो ये सब शायद आपके जीवन में भी होता होगा। आजकल तो यहाँ तक ये भी होता है कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल फ़ोन ले आते हैं, जो अलाउड नहीं है स्कूल में, लेकिन फिर भी चुपके से कुछ देख रहे होते हैं उस पर जब पढ़ाई चल रही होती है। तो बहुत कुछ होता है स्कूलों में। लेकिन इस विषय की जहाँ तक बात है, उसमें मैं समझाना चाहता हूँ कि एक क्लासरूम है, समझ लो, और वो क्लासरूम, उसमें कुछ रूल्स हैं स्कूल के जिनको स्ट्रिक्टली मानना है। और जो टीचर है उस क्लासरूम का, उसको हम थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि वो परमेश्वर है, यानी गॉड, खुदा, भगवान। और जो बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं वो लोग हैं, जैसे इस दुनिया में लोग होते हैं। तो अब क्योंकि भगवान को सब कुछ मालूम होता है, यानी परमेश्वर को, तो वो अंतर्यामी होता है, ओमनिशेंट होता है। तो उसको समझाने के लिए हम ये मान लेते हैं कि उस क्लास में CCTV कैमरास लगे हैं चारों तरफ, लेकिन बच्चों को नहीं पता है, सिर्फ टीचर को पता है, क्योंकि क्लास में क्या हो रहा है इसको वो देख सकता है जब मर्जी। तो उसकी नॉलेज में सब कुछ होता है। तो टीचर जो है यहाँ पर हम फिलहाल के लिए ऐसे मान लेते हैं कि वो खुदा है। तो अगर हम अलग अलग धर्मों की बात करें
तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक ऐसे क्लासरूम की जिसमें जो टीचर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। उसने अपनी हिदायतें दी हुई है, इंस्ट्रक्शंस, रूल्स बने हुए हैं स्कूल में। तो उसने अच्छे से सबको समझा दिया है कि क्लासरूम में किस तरीके से बैठना है। कोई टांग के ऊपर टांग रख के नहीं बैठेगा, सब सीधे बैठेंगे। तुम्हारे टेबल पर सब कुछ ऑर्गेनाइज होना चाहिए, किताबें अपनी जगह पे होनी चाहिए। कोई भी डेस्कों के बीच में अपना बैग नहीं रखेगा ताकि आने जाने में दिक्कत हो, या किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं होगी क्लास में जब पढ़ाई हो रही होगी। कोई इधर उधर भी नहीं देखेगा, सीधा टीचर की तरफ देखेगा। ऐसे बहुत से स्ट्रिक्ट रूल्स जिनको हम हिदायतें कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस, लॉ कह सकते हैं, उसको वो लागू करता था बहुत सख्ती से। और जो कभी कोई गलती करता था या कोई आज्ञा तोड़ता था, उसके हाथ पे लाल छड़ी से मार के पूरा लाल कर देता था। तो होता क्या था कि बच्चों में डर आ जाता है उस टीचर के प्रति कि भाई अगर हमने कुछ भी गलती करी तो ये मारेगा। तो वो बहुत ध्यान से सारी आज्ञाओं का पालन करते थे। जब वो आता था सब एकदम चुप हो जाते थे, खड़े हो जाते थे, गुड मॉर्निंग बोल के बैठ जाते थे, किताबें खोल लेते थे। जितने भी नियम उस टीचर ने बताए होते थे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे वो। तो उसमें क्या होता था कि बाहर से देखने में हमेशा ऐसा लगता था कि ये क्लासरूम बहुत अच्छे से चल रहा है, इसमें टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो हकीकत है? वो हकीकत नहीं होती है, क्योंकि अंदर खौफ है, डर है। वो जो टीचर है उसने हिदायतें तो दी है, अब वो हिदायतें सही है या गलत हैं ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन वो टीचर ने जो हिदायतें दी हैं उसमें डिसिप्लिन तो है, और डिसिप्लिन होना भी चाहिए, लेकिन मोहब्बत नहीं है। जो कुछ हो रहा है डर के आधार पर हो रहा है। अगर कोई स्टूडेंट कुछ कर भी रहा है तो वो डर के आधार पर कर रहा है, खौफ के आधार पर। ऐसा हो सकता है कि एक दो स्टूडेंट्स ऐसे भी हों जो उस टीचर से एग्री करते हो और अपनी इच्छा से करते भी हों, लेकिन आमतौर पर वो हो रहा है इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक डर का माहौल है। तो ऐसे में मोहब्बत नहीं पनपती, उस रिश्ते में मोहब्बत नहीं होती, तो एक सुकून नहीं होता मन में, एक चैन नहीं होता, हमेशा एक डर होता है। तो क्या होता है कि जब वो टीचर किसी काम से 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए बाहर जाता है तो सारे नियम टूट जाते हैं। फिर जिसको जो करना होता है फटाफट कर लेता है। ऐसा लगता है कि भाई बहुत बंदिश थी, अभी 5 मिनट के लिए सांस लेने की फुर्सत मिली है, जो मर्जी कर लो, इससे बात कर लो, या कुछ और करना है, या बीच में भूख लगी तो थोड़ा सा टिफ़िन खा लिया, सब कुछ कर लिया। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नियम उस टीचर ने बनाए थे वहाँ पर, वो अंदर से उनको नहीं मानते थे, सिर्फ एक रिवाज की तरह मानते थे कि भाई नहीं करेंगे तो डर लगेगा कहीं हमारी पिटाई ना हो जाए। तो इसकी वजह से वो करते थे, लेकिन असलियत वो नहीं थी, अंदर से वो बदले नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो अग्री करते थे, सहमत थे सारे नियमों से, सारी आज्ञाओं से। तो इस तरह का जो रिलीजन होता है, धर्म होता है, उसमें समस्या ये है कि मोहब्बत नहीं हो पाती उसमें। भले ही कोई कहे कितना भी, उसका जो रिश्ता है खुदा के साथ, भगवान के साथ, परमेश्वर के साथ, उसमें मोहब्बत नहीं रहती। फिर उसमें हो सकता है कि एक ऐसा सम्मान रहता है, रिस्पेक्ट, जो डर पर आधारित है, लेकिन मोहब्बत नहीं होती। और जब मोहब्बत नहीं होती तो आप सोच के देखिए कि खुदा के साथ आपका एक व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशन नहीं बन सकता कभी भी। हाँ, आप खुदा को बहुत ऊपर रखेंगे, सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो हो सकता है कि वो हमें दंडित करे। तो जब मैं इस तरह की बात को सोचता हूँ क्लासरूम के बारे में, और मेरे भी अनुभव रहे हैं कि कुछ टीचर्स ऐसे होते थे, तो उन दिनों में जब मैं वापस जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे उस टीचर से कभी कोई मोहब्बत नहीं हुई, ना उस टीचर को हमसे कोई मोहब्बत हुई। उसको सिर्फ इस बात से मतलब था कि सब कुछ कायदे से चलता रहना चाहिए, और जब भी प्रिंसिपल आया तो सब कुछ ठीक लगना चाहिए। उसको इस बात से मतलब नहीं था कि क्या मेरे स्टूडेंट्स के अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, क्या वो अंदर से डिसिप्लिन्ड हो रहे हैं, क्या वो सहमत है इन बातों से। ये सब जानने की ज़रूरत उस टीचर को नहीं लगती थी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारी गवाहियाँ रही है जो इस्लाम से निकल कर आए हैं, पीछे आपने पीटर अकबर भाई की भी गवाही सुनी, तो इस तरह का माहौल कुछ कुछ इस्लाम में दिखाई देता है, जहाँ पर सारी हिदायतें हैं, लोग उनका पालन भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो जज्बा होता है एक मोहब्बत का, एक खुदा के बीच में और इंसान के बीच में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, एक
डर का माहौल ज़्यादा उसमें होता है। तो अब जिन लोगों को तो आदत पड़ गई है वो आदत के सहारे उसमें जीते चले जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को अंदर से बार बार लगता है कि नहीं हमें कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, हम अंदर से हमें सुकून नहीं मिल रहा, जैसे पीटर अकबर भाई ने बोला कि उनको सुकून नहीं मिलता था, उनको चैन नहीं मिलता था, उनको हमेशा वो सारी बातें मानते थे, मस्जिद से बहुत जुड़े हुए थे, कुरान से बहुत जुड़े हुए थे, उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ था, लेकिन अंदर से सुकून नहीं। तो उस तरह के जीवन का क्या लाभ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फिर ये सोचना है कि क्या खुदा या भगवान ऐसा होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर ये समझता हूँ कि अगर जिस खुदा को मैं मानता हूँ अगर वो ऐसा हो गया तो मेरे जीवन में कोई आनंद ही नहीं रहेगा। मुझे लगेगा मैं जी क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं तो एक डर के सहारे जी रहा हूँ। मुझे कुछ पूछना हो तो उसकी आज़ादी नहीं है, मुझे कुछ और करना है तो उसकी आज़ादी नहीं है। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे को बांध दिया गया और मुझे ऐसे जीना है। तो वो तो हो गया एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट जहाँ पर बच्चे विशेष रूप से कोई मोहब्बत नहीं करते हैं टीचर से। और दूसरा क्लासरूम कुछ इस तरीके का है कि वहाँ जो टीचर आता है वो किताबें तो बहुत सारी लेके आता है, लेकिन उसको ना वो ठीक से कुछ पढ़ाता है और ना उसके दिल में कोई ऐसी तमन्ना है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे से पढ़े समझे कि भाई इन किताबों में क्या लिखा है। तो बड़ा केयरलेस किस्म का टीचर है। तो वो किस तरीके का टीचर है मालूम है कि वो इस बात की परवाह नहीं करता कि भाई रूल्स क्या हैं क्या नहीं है, उसका जैसा मन कर रहा है वैसे करवा देगा। वो कभी किसी को पनिश करना हो तो कर देगा, और कभी वो बोलेगा सब चुप हो जाओ, सबको चुप करा देगा। कभी वो परवाह नहीं कर रहा है, सब बातें कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि भाई ये टीचर आखिर क्या चाहता है कि उसके बच्चों का चरित्र कैसा हो, वो किस तरीके से बड़े हो, किस तरीके से वो पढ़े लिखे। ऐसी कोई सोच विचार उसके अंदर नहीं है। कोई जज भी नहीं कर सकता कि ये टीचर वास्तव में बच्चों को पढ़ा भी रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, पता ही नहीं चलता। तो उस क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि वो देखते हैं कि भाई ये जो टीचर है इसको गुस्सा आ गया तो बहुत मारता है ये, और नहीं तो फिर ये कुछ बोलेगा नहीं। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि कुछ उस टीचर को हमेशा खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ छोटे मोटे गिफ्ट ला के देते रहते हैं उसको। कभी चॉकलेट ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, और हमेशा एक तरीके की चापलूसी करते हैं कि भाई तो आप खुश रहो। तो उसमें क्या होता है कि जब भी उस टीचर का मूड ख़राब होगा तो वो किसी और पे तो गुस्सा निकालेगा, लेकिन जो लोग उसके लिए गिफ्ट लाते हैं उनको वो बख्श देगा, वो उनके लिए ज़्यादा सख्ती नहीं दिखाएगा वो। तो इस तरीके से उसका एक रिलेशन रहता है स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन उसमें भी मोहब्बत नहीं होती। उसमें डर भी नहीं होता ज़्यादा, लेकिन मोहब्बत भी नहीं होती। फिर वो टीचर क्या करेगा कि वो पढ़ाई से उसको इतना दिलचस्पी ज़्यादा नहीं है कि बच्चे इन सब किताबों को जाने और इसके हिसाब से बड़े हों, ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्या करेगा कि क्लास चलाने के लिए कुछ भी कर देगा। कभी किसी को खड़ा कर देगा, बोलेगा कि भाई गाना गाओ, या कोई बोलेगा कि आज मेरा बर्थडे तो सर पार्टी कर ले थोड़ी बहुत, हाँ भाई कर लो। कभी किसी चीज़ के लिए राज़ी हो जाएगा, किसी चीज़ के लिए राज़ी नहीं होगा। कभी उसको गुस्सा आ गया, मूड ख़राब है तो पिटाई कर देगा। बड़ा अनप्रडिक्टेबल, आप कह नहीं सकते कि उसका मूड क्या होने वाला अगले पल। तो जो लोग या उसको खुश करने की कोशिश करते हैं उनको वो ज़्यादा सख्ती से नहीं पेश आता, लेकिन दूसरों के साथ आ सकता है। तो इसी वजह से ज़्यादातर बच्चे हमेशा सोचते हैं भाई इसको खुश रखो तो ज़्यादा अच्छा है, तो हमारे पर विपदा नहीं आएगी, और कभी भी कोई बात होगी तो ये हमें बख्श देगा। इस तरह का एक माहौल रहता है। तो जब नंबरों की बात आती है, टेस्ट की बात आती है, तो भी जो बच्चे उसको खुश रखते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा नंबर दे देता है, या फेल हो रहा होगा तो उसको पास कर देता है। उस तरह का उसका माइंडसेट है कि भाई ये तो मुझे गिफ्ट देता है तो चलो मैं इसको एक्स्ट्रा मार्क्स देता हूँ। तो उस तरीके का टीचर, आपकी लाइफ में भी ऐसे टीचर रहे होंगे। तो क्या उसमें भी सच्चाई होती है? अगर वो भगवान है तो फिर उसमें सच्चाई कैसे हो सकती है? वो तो न्याय के आधार पर भी नहीं चलता, उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, उसकी कोई सख्त हिदायतें भी नहीं है कि भाई ये सही है या ये गलत है, तो इसके हिसाब से तुम्हें चलना चाहिए, और अगर नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें डिसिप्लिन करूँगा, अनुशासित करूँगा। ऐसा भी नहीं कहता। वो अपनी मनमर्जी से चल रहा है और लोग भी अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं। ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा। एक चीज़ जो समझ आ रही है कि उसको खुश करने के लिए हमेशा गिफ्ट दे दो। तो इस तरह का जो टीचर होता है, जब मैं उसके कैरेक्टर के बारे में सोचता हूँ तो जो इससे मिलता जुलता जो धर्म मुझे दिखाई देता है आज, वो है हिंदू रिलीजन। उसमें मुझे दिखाई देता है कि लोग रीति रिवाज तो करते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे वो टीचर कुछ भी बोल देगा। किसी ने बोला कि भाई आज राखी का दिन है तो हम क्लास में बैठी हुई लड़कियों से राखी बंधवा लें, हाँ भाई बंधवा लो। वो ये नहीं देख रहा है कि रूल क्या है, सही क्या है स्कूल के लिए। किसी को खुश कर दिया, किसी का बर्थडे मना लिया, तो रीति रिवाज चल रहे हैं अच्छे से। लेकिन रीति रिवाज किस लिए हैं ये जानने की किसी को ज़रूरत नहीं है। दूसरा,
जो लोग खुश करते हैं कि भाई भगवान खुश रहे, हमसे नाराज़ ना हो जाए, इसलिए हम कभी आरती उतारेंगे, कभी चढ़ावा चढ़ा दें, कभी नारियल चढ़ा दें, कभी सोना चढ़ा दें, वो खुश रहे, हमें तकलीफ में ना डाले, हम पर विपदा ना आए, कि हमें श्राप ना दे। इस तरह का एक माइंडसेट उस रिलीजन में मैंने अक्सर देखा। जितने भी हिंदू भाई बहन हमारे मसीह में आए हैं और उन्होंने डिफरेंस बताया अपना, तो मैंने भी यही अनुभव किया अपने आसपास कि कुछ भी ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, ना जानना चाहते हैं वो लोग। जैसे ये टीचर बहुत सारी बुक्स लेके आता है, पढ़ाने वाले शिक्षक भी नहीं है ज़्यादा, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी नहीं है। जैसा इस्लाम में होता है कि भाई किताब होती है, उसको पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वहाँ की समस्या दूसरी है, वहाँ शक्ति है, हिदायतें हैं, डर का माहौल है, और आपस में कम्युनिटी में भी ये होता है कि भाई अगर जैसे क्लासरूम में होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब तुम नहीं मान रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, तो टीचर को बताया जाता है सर ये नहीं कर रहा जो आपने बोला है। तो ऐसा कुछ इस्लाम में देखा गया है कि वो एक दूसरे के प्रति भी ऐसे होते हैं कि सबको मनवाने की बात चलती रहती है कि तुम भी मानो जो हिदायतें दी है। नहीं मानते हैं तो कम्युनिटी जो है उसकी शत्रु बन जाती है, दुश्मन बन जाती है। इसीलिए जो इस्लाम से निकलता है बाहर और मसीहत में आता है, किसी अन्य धर्म में जाता है, तो सारे मुस्लिम उसके शत्रु बन जाते हैं। तो वो इसीलिए होता है, कम्युनिटी की स्ट्रेंथ है। लेकिन हिंदुइज्म में जो मैंने देखा वो ये है कि वहाँ पर वैसे आपसी भाईचारा बहुत है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था चल रही है जहाँ पर शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना, जानना कि सच्चा परमेश्वर कौन है, या ये रीति रिवाज जो हैं तो क्यों हैं, या हमें क्या ज़रूरी है कि हम हमेशा भगवान को खुश रखेंगे तो ही हमें आशीषें मिलेगी, क्या ये रिश्वतखोरी में नहीं आता क्या? ऐसी कोई सोच नहीं होती, सब अपनी अपनी जगह पर चल रहे होते हैं। तो ये जो मेरा अनुभव रहा है इस धर्म से लेकर, उसमें भी मुझे सच्चाई नज़र नहीं आती है कि उसमें सच्चा परमेश्वर कैसे हो सकता है। और ख़ासकर जब हम बात करते हैं परमेश्वर की या भगवान की, तो अपने आप ही हमारे मन में आता है कि वो बहुत पवित्र होना चाहिए, उसको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, उसके आधार पर उसके नियम होते हैं और हमें उन नियमों का पता होना चाहिए, उसके आधार पर चलना चाहिए। अपने आप ये सोच इंसान के मन में होती है, लेकिन वहाँ नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर कोई भाई बोलेगा कि भाई रुक जाओ, तुम जो है क्रिश्चियन हो तो तुम इसलिए जो है इस्लाम की और हिंदुइज़्म की बुराइयां कर रहे हो। देखिए मैं बुराइयां नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो अपना अनुभव रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। और रही बात क्रिश्चियनिटी की, तो मैं उस पर भी आता हूँ। क्रिश्चियनिटी जैसा कि लोग समझते हैं हमारे देश में, वो आमतौर पर क्रिश्चियनिटी नहीं है, वो रोमन कैथोलिक धर्म है। अगर मैं आपसे भी पूछूँ आप जानते हैं क्रिश्चियनिटी क्या है, तो आप यही सब दिखाएंगे जो मैं इन फोटोज़ में दिखा रहा हूँ। तो इसको रोमन कैथोलिक धर्म बोलते हैं, और मैं इनकी फ़िलॉसफी बताता हूँ क्या होती है। यहाँ पर क्लासरूम में एक टीचर है जिसको उनकी एक टेक्स्ट बुक भी है, लेकिन उस टीचर को ज़्यादा ज्ञान नहीं है इसके बारे में। तो वो क्या करता है, जितना भी थोड़ा बहुत ज्ञान उसको है, जो भी उसको पढ़ाया गया है अपने ट्रेनिंग में, उसमें से कुछ चीज़ें ले लेता है और फिर उसके बाद उसमें जोड़ देता है अपने विचार, अपनी फ़िलॉसफी, जो वो बोलना चाहता है वही बोल के वो बच्चों को सिखा रहा है। टेक्स्ट बुक से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो कुछ भी बोल के सिखा रहा है। अब उसमें हो रहा क्या है कि जो सुनने वाले बच्चे हैं उनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। वो कुछ बातें सुनते हैं, कुछ बातें नहीं सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, कुछ चीज़ें उनके ऊपर से चली जाती है, कुछ बच्चे सो रहे होते हैं क्लास में। ऐसा कुछ टीचर है वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है कि भाई मुझे रोज़ आना है, मुझे कुछ पढ़ाना है, मैं चला जाऊँगा अपना, इतना ही है। अब ये टीचर जो है ये क्या करता है, ये कोई सख्ती भी नहीं करता, इसकी कोई हिदायतें भी नहीं है, कोई ऐसे सख्त कानून भी नहीं है। साथ में ये टीचर जो है वो रिश्वत भी नहीं लेता कि भाई मुझे गिफ्ट दोगे तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा या तुम पर सख्ती नहीं करूंगा, ऐसा भी नहीं करता है। ये टीचर एक तरीके से एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आता है, लोग उसको हाथ जोड़ते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, वो भी हाथ मिला लेता है, उसके बाद चला जाता है। ज़्यादा कोई संबंध है ही नहीं, और उसने पूरी छूट दी हुई है, आपको जैसे मर्जी पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो भाई, नहीं करनी है मत करो, जो करना है करो, कॉमिक पढ़नी है कॉमिक पढ़ो, क्लास में बैठ के खाना खाना है खाना खाओ, जो मर्जी करो। तो आप सोच सकते हैं कि उस क्लासरूम का क्या हाल होगा। ऐसे ही कुछ क्रिश्चियनिटी, जिसको धर्म के नाम पर जाना जाता है, उसकी हालत कुछ ऐसी है आज की डेट में। तो अब सवाल यह है कि फिर मैं आखिरकार किस परमेश्वर की बात करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने इस क्लासरूम में बताया कि जो भी टीचर वहाँ पढ़ा रहा है उसको सीसीटीवी कैमरा के ज़रिए ये तो पता चल जाता है कि भाई मेरे स्टूडेंट्स क्या करते हैं मेरे पीछे से, सच्चाई क्या है। अब जो पहला वाला था जिसमें बहुत सख्ती थी, हिदायतें थी, उनका टीचर अच्छे से देख सकता है कि भाई ये जो स्टूडेंट्स हैं ये कुछ नहीं फॉलो करते मेरे को, जब मैं चला जाता हूँ बाहर तो ये अपना ही कुछ कर रहे होते हैं। दूसरे वाले टीचर को भी अच्छे से पता है
कि ये लोग सिर्फ मुझे खुश करने के लिए गिफ्ट वगैरह देते रहते हैं और वैसे इनके अंदर कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कुछ पढ़ने लिखने का। उनको भी पता है और तीसरे वाले को तो अच्छे से पता है कि मेरी कोई भी बात ये सुनते ही नहीं है ध्यान से और पूरी फ्रीडम है, जो मर्जी करते रहते हैं। ऐसे ही परमेश्वर को सब कुछ पता होता है कि मनुष्य क्या कर रहा है। इसलिए किसी भी प्रकार की हिदायतों को बाहर से करने से कैसा लगता है कि हाँ भाई बाहर से कर दिया बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है। खुदा को थोड़ी ना कोई मूर्ख बना सकता है, उसको तो सब पता है, परमेश्वर को सब पता है। तो फिर किसी को खुश करने के लिए हम चढ़ावे चढ़ाएं, मन्नतें चढ़ाएं, उससे क्या होगा? क्या भगवान को पता नहीं होता? तो फिर ये सब करके क्या लाभ होता है? इससे कैसे रिश्ता बनेगा? ये जो एक विश्वास, जो अंधविश्वास बन गया है कि भाई खुश रखो तो हमें आशीषें मिलेगी, एक अंधविश्वास है। आपने कभी ये सोचा है कि जो भी भगवान है या परमेश्वर है या खुदा है, उसका एक चरित्र है, एक कैरेक्टर है उसका, और वो उसके आधार पर ही आपको चलाना जाता है। उसमें पवित्रता होती है, वो पाक होता है, वो कोई भी गलत काम आपसे करने को नहीं बोलेगा और आपको वो समझना पड़ेगा कि हमारा परमेश्वर कैसा है। उसी आधार पर तो आप चलेंगे फिर अपने जीवन में। तो यहाँ बात करता हूँ मैं, ये सभी धर्मों को एक तरफ रख दीजिए, आप चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या सिख हो या कोई भी हो, सारे धर्मों को हटा दीजिए। अब आपकी बात करता हूँ मैं सच्चे परमेश्वर की, जिसका काम ये है कि वो कहता है कि मेरे को सिर्फ एक रिश्ता बनाना है अपने उन लोगों से जिनको मैंने रचा है, क्योंकि उसी लिए मैंने उनको बनाया था, एक रिश्ते के लिए, एक संगति के लिए, फेलोशिप के लिए। मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहें, मुझसे बातचीत करें, मुझसे रिश्ता रखें, और उसके लिए मैं उन्हें एक किताब दे रहा हूँ। तो लोग कहेंगे कि अरे भाई फिर तुम क्रिश्चियन की बात कर रहे हो। नहीं, मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ, बहुत फ़र्क है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ये शब्द क्रिश्चियनिटी इस्तेमाल ही नहीं करता, क्योंकि उससे पूरी गलत इमेज बन जाती है लोगों के माइंड में। मैं इस्तेमाल करता बिब्लियनिटी, यानी बाइबल के आधार पर चलने वाला मनुष्य। बाइबल जो खुदा का कलाम है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ये चौथी क्लास का एनवायरनमेंट है, जहाँ पर एक टीचर है जिसको बहुत अच्छा ज्ञान है अपनी टेक्स्ट बुक का कि वो क्या पढ़ाने के लिए जा रहा है। साथ में उसे अच्छे से पता है कि मुझे पढ़ाना कैसे है, और उसका पढ़ाने में बहुत दिल भी है। साथ में उसके अंदर ये है कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए और जीवन में बहुत तरक्की करें, अच्छे नंबरों से पास हो, उसकी ऐसी इच्छा है। तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाता है, क्लास में सारे बच्चे ध्यान से उसकी बात भी सुनते हैं। उसने कोई ऐसी हिदायतें का दबाव नहीं डाला हुआ है, जिसे कहते हैं कि आज्ञाओं का, कि तुम्हें ये करना ही है नहीं तो पिटाई होगी, ऐसा नहीं करा उसने। उसने क्या करा कि सही और गलत ये दोनों अच्छे से बच्चों को सिखा दिया कि सही और गलत क्या होते हैं, और साथ में उसने क्या करा कि उन पर छोड़ दिया कि भाई उन्हें क्या चूज़ करना है, सही या गलत। तो ये जो टीचर है ये पढ़ाता बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए बच्चे उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और उसने फ्रीडम भी दी है सही और गलत अच्छे से बता के ये भी बता दिया कि सही करने से तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा, नुकसान क्या होगा अगर तुम गलत करते हो। उन पर छोड़ दिया कि उन्हें क्या चुनना है। तो इसलिए बच्चों के ऊपर ये फ्रीडम रहती थी कि हाँ भाई हमें पता है सही क्या है गलत क्या है। ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सही चुनते हो, कभी कभी गलत भी चुनते थे, लेकिन ये टीचर अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा था और हमेशा उसकी कोशिश रहती थी कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएँ। अब उस स्कूल में एक नियम ये था कि क्लासरूम के अंदर कभी भी कोई खाना नहीं खाएगा, ना लंच में ना कभी और। जब खाने का टाइम होगा तो सबके लिए एक हॉल बना हुआ था जहाँ पर जाके उनको खाना खाना था। तो लेकिन एक बार क्या होता है कि बच्चों की कोई किसी का बर्थडे होता है उस क्लास में, और ये जो टीचर होता है ये अभी आया नहीं होता, और बच्चे जो होते हैं आपस में फैसला करते हैं कि हम जो बच्चे जिसका बर्थडे था वो बहुत अमीर घर से था और वो सबके लिए बहुत सारा खाना लेके आया हुआ था, बहुत सारे चीज़ें भी लेके आया हुआ था, चॉकलेट मिठाइयाँ ये वो। तो सब बच्चों ने फैसला किया कि यार अगर हम हॉल में जाके लेके खाएंगे तो दूसरे बहुत सारे बच्चे भी आ जाएंगे, फिर सबके साथ बांटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा तो यह है कि हम क्लास में मना लेते हैं तुम्हारा बर्थडे। तो सब राज़ी हो जाते हैं, लेकिन एक बच्चा उनको कहता है कि भाई ये तो गलत है रूल के हिसाब से तो, और हमारे जो टीचर जिनकी क्लास है वो आने वाले हैं तो नहीं करना चाहिए। तो सब समझाते हैं कि यार हम जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसा करके सब राज़ी हो जाते हैं और खाना पीना शुरू कर देते हैं जल्दी से कि भाई टीचर के आने से पहले ख़त्म कर दो। लेकिन होता ही क्या है कि उसी टाइम प्रिंसिपल वहाँ आ जाता है। अब प्रिंसिपल जब देखता है कि रूल तोड़ा जा रहा है तो फिर वो टीचर को बुलाता है, उसी अच्छे टीचर को जो उनको अच्छे से बड़ा करना चाहता था, और बोलता है कि मैं तो सोचता था कि आप इन बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से
बड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये तो यहाँ पर खाना खा रहे हैं, ये तो बिल्कुल रूल तोड़ रहे हैं, इनको तो पनिशमेंट मिलेगी सबको, और सीरियस पनिशमेंट मिलेगी। तो इसमें क्या होता है कि वो टीचर बच्चों की तरफ देखता है और कुछ सोचता है और कहता है कि सर इसमें इन बच्चों की गलती नहीं है, गलती मेरी है। दरअसल मैंने ही इनको आज के लिए ये परमिशन दी थी, एक बच्चे का बर्थडे था तो मैंने ही इनको बोल रहा था कि आज के लिए खा लो, तो अगर किसी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए तो मुझे मिलनी चाहिए, ऐसा बोल देता प्रिंसिपल से। इन बच्चों की गलती नहीं है, और अगर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए तो मेरे अगेंस्ट लिया जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल कहता है अगर ऐसी बात है तो देखिए मुझे अफसोस है, लेकिन आपके ऊपर एक्शन मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल के रूल्स हम नहीं तोड़ सकते हैं, तो आप क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आइए। ऐसे बोल के प्रिंसिपल साहब चले जाते हैं, और ये जो टीचर होता है बच्चों की तरफ देखता है। तो आप ये सोचिए कि बच्चों के मन में क्या गया। बच्चों को लगा कि ये सज़ा तो हमको मिलने वाली थी, लेकिन ये जो टीचर है जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाता है, हम पर कभी दबाव नहीं डालता, उसने सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया, सारा दंड खुद भुगतने को तैयार हो गया। तो आपको क्या लगता है कि उन बच्चों का क्या होगा? मेरा सोचना ये है कि वो बच्चे अपनी गलती को रियलाइज़ करेंगे और सोचेंगे कि ये जो टीचर है ये हमसे मोहब्बत करता है, हमारा भला चाहता है, और फिर भी इसने हमें अनुग्रह दिया, ग्रेस दिया, और हमारा दंड खुद भुगत लिया उसने। तो वो अपने आप ही ये समझ जाएंगे कि ये गलत काम हम आगे से नहीं करेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो माफ़ी मांगते हैं, जो भी कचरा फैला होता है उसकी सफाई करते हैं और कहते हैं सर आगे से हम ये गलती कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अंदर से बदल गया। सारे बच्चे जो भी समझ गए इस बात को कि इसने अपने ऊपर दंड भुगता और हमें माफ़ करा दिया, लेकिन हमारी गलती थी। तो ये है बाइबल के आधार पर चलने वाली क्रिश्चियनिटी, जो हर मनुष्य के लिए उपलब्ध है। इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई ऐसे दबाव नहीं है कि तुम्हें ये करना ही है। तो मेरे को ये समझ आया कि ये जो परमेश्वर है इसके अपने कायदे हैं, सही गलत क्या है इसने बताया हुआ है, और साथ में इसने अपनी मोहब्बत दिखाई, और साथ में इसने आके मेरे पापों का, मेरे गुनाहों का दंड भुगता क्रॉस पर, ताकि मुझे दंड ना मिले मृत्यु के बाद, मैं नरक ना जाऊं, जहन्नुम ना जाऊं। तो वो जब चीज़ मुझे समझ आई तो मुझे समझ आया कि हाँ ये हो सकता है सच्चा खुदा, जिसको मैंने आज से 18 साल पहले स्वीकार किया, जो पृथ्वी पर मनुष्य बन के आया था, जिसका नाम था यीशु मसीह। उसने सबूत दिया कि मैं तुम्हें अंदर से अच्छा बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ तभी रिश्ता जोड़ सकता हूँ जब तुम अंदर से बदल जाओ। जब तक तुम्हारे अंदर गुनाह है तब तक मैं तुमसे रिश्ता बना नहीं सकता। तो ये बात मुझे अच्छे से समझ आ गई। तो इस तरह का जो क्लासरूम का मैंने एग्जाम्पल दिया है वो है वास्तविक मसीहत जो बाइबल के आधार पर चलती है, और ये कोई धर्म नहीं है दोस्त। धर्म तो वो है जिन्होंने यीशु मसीह के नाम पर वो सब कर लिया जो मैंने आपको अभी फोटोज़ दिखाए। तो यहाँ चारों क्लासरूम के बारे में मैंने बताया। आपको क्या लगता है कि आप किस तरह के क्लासरूम के एनवायरनमेंट में, माहौल में जीते हैं? धर्म आपके लिए क्या है, परमेश्वर आपके लिए क्या है? अब आप अपने आप से एक सवाल ये पूछिए कि आपको भगवान या खुदा या परमेश्वर क्यों चाहिए? क्या उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा? कभी आपने ये सवाल पूछा अपने आप से? तो एक मेरा दोस्त जिनसे मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया परमेश्वर तो हमें इसलिए चाहिए होता है कि हमें वो सुरक्षित रखे, हमें आशीषित करे। मैंने कहा बस इसलिए ही, और उसके बाद आप जो मर्जी करो अपने लाइफ में। आपको शराब पीनी, आप शराब पी रहे हो, आप बुरी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, अब आप जो है टैक्स नहीं दे रहे हो, या आप व्यभिचार कर रहे हो, अडल्टरी, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि भाई हम जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे। तो वो जो परमेश्वर होगा वो सच्चा कैसे हो सकता है? क्योंकि उसने तो आपको कुछ बताया नहीं, बच्चों को कुछ सिखाया नहीं ठीक से, और ना ही उसने ये कभी चाहा कि मेरे बच्चे सही रीति से बड़े हों। तो आपने तो एक तरीके से जिसको माना है भगवान, हो सकता है कि वो है ही नहीं, ये भी हो सकता है उसमें कोई सच्चाई नहीं हुई। और दूसरा ये है कि भाई जो आपको बहुत सारी हिदायतें तो दे रहा है लेकिन मोहब्बत नहीं है, डर है हर चीज़ का कि नहीं करूँगा तो हो सकता है कि मुझे जहन्नुम में भेज दिया जाए। इस तरीके के डर की वजह से आप करते हो रहे हैं, लेकिन अंदर से तो बदले नहीं आप, तो उसका क्या फ़ायदा? क्या वो सच्चा खुदा हो सकता है? ये आपको खुद सोचना है। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको ये बोलें कि आप इस मज़हब से निकल के उस मज़हब में आ जाइए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा एक धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाने से। हमारा मकसद ये है कि आप सच्चे परमेश्वर को ढूंढिए। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, मेरे हिसाब से यीशु मसीह नहीं है सच्चा परमेश्वर, कोई और है, तो हम कहेंगे ठीक है,
हमें कोई एतराज़ नहीं है इस बात से, लेकिन ये जो क्लासरूम के मैंने एग्जाम्पल्स दिए, इसके आधार पर आप ज़रूर जांचिए कि आपका जो परमेश्वर है वो कौन से क्लासरूम में फिट बैठता है, किस तरीके का टीचर है वो, ये आप ज़रूर देखिए। जब मैं एक कंपनी में काम करता था बहुत पहले, तो वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त थे, तो वो एक बार डिस्कस कर रहे थे वो शराब की पार्टी करने के लिए। तो मैंने कहा कि यार शराब पीना तो गलत नहीं होता। तो वो कहते हैं कि यार हमारे तो भगवान भी भांग पीते हैं, तो फिर गलत कैसे हुआ। फिर एक बार ऐसी किसी चर्चा में जब बात हो रही थी व्यभिचार की, गर्लफ्रेंड वगैरह की, तो मैंने कहा यार ये गलत नहीं होता, ये अडल्ट्री होती है, इसमें व्यभिचार होता है, ये पाप होता है। तो उन्होंने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो तुम, हमारे जो भगवान हैं वो तो खुद ही रास लीला रचाते हैं कई लड़कियों के साथ, तो फिर गलत कैसे हुआ। अब मैंने कहा कि ठीक है भाई, फिर अगर आपने उनको ही मान लिया है, अपने हिसाब से आपने अपने भगवान बना लिए हैं, उन्हीं पर आपकी आस्था है, तो आप वैसे ही जीवन जिएंगे और मृत्यु के बाद आपका वही अंजाम होगा। लेकिन बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर पवित्र है और उसी के आधार पर जब आप चलेंगे तभी आप उस सच्चे परमेश्वर से मिल पाएंगे मृत्यु के बाद। तो ये सवाल हर एक को अपने आप से पूछना है कि भाई आपका क्लासरूम कौन सा है जिसमें आप जी रहे हैं। ज़रूरत है कि आपको, अगर कोई नास्तिक कहता है मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है खुदा की, भगवान की, गॉड की, मैं तो ऐसे भी खुश हूँ, तो उसमें फिर आप में अंतर क्या रह गया। अगर आप सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते लेकिन फिर भी धर्म से जुड़े हुए हैं, या तो कोई डर की वजह से, या फिर इस वजह से कि भाई मुझे उसको खुश रखना है, या फिर इसलिए कि भाई कोई ना कोई रिलीजन तो होना चाहिए, कुछ रीति रिवाज तो होने चाहिए, इन सब कारणों की वजह से आपने कोई रखा हुआ है गॉड अपने लिए, भगवान रखा है अपने लिए, तो आप में और नास्तिक में क्या फ़र्क रह गया। अगर आपको परमेश्वर चाहिए, गॉड चाहिए, भगवान चाहिए, खुदा चाहिए, तो वो सच्चा भी तो होना चाहिए, वरना उसका लाभ क्या है। तो इस बात को ध्यान से समझिए कि जब मसीहत ये सिखाती है कि भाई किसी भी प्रकार का पाप परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है, चाहे वो छोटा सा झूठ बोलना हो, बुरी भाषा का प्रयोग करना हो, गालियाँ देना हो, लालच करना हो, धन का लोभ, बेईमानी किसी भी तरह की, अश्लील वीडियो देखना, अश्लील फ़ोटो देखना, व्यभिचार करना, शराब पीना, ड्रग्स, धूम्रपान, फिर काला जादू, तंत्र मंत्र, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब कुछ परमेश्वर कहता पाप है। तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि जो भी मनुष्य बाइबल के आधार पर चलने वाले परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए आएगा आगे, तो वो इन सब पापों से दूर होना चाहता है, ऐसी उसकी इच्छा है, वो अंदर से साफ होना चाहता है, तभी तो आएगा वो। अब अगर कोई मनुष्य नहीं चाहता कि भाई मैं शराब छोड़ूं, या मैं अश्लील वीडियो देखता हूं तो मैं वो नहीं छोड़ना चाहता, या मेरी भाषा जिसमें गालियाँ हैं मैं वैसे ही चलना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि उसे सच्चा परमेश्वर नहीं चाहिए, इसलिए वो कभी भी समझ नहीं पाएगा हमारे इस संदेश को। लेकिन जिसके मन में ये आ गया कि नहीं, ये सब चीज़ें जीवन में शांति नहीं देती हैं, और कहीं ना कहीं मृत्यु के बाद मुझे पता है कि मुझे जवाब देना अपने गुनाहों का, अपने पापों का, और ये कहीं ना कहीं वो मानता है कि एक स्वर्ग है, एक नर्क है, मतलब एक जन्नत है, एक जहन्नुम है। अगर वो इन सब बातों को मानता है, तो इस संदेश के आधार पर आप जांचिए कि आप कौन से क्लासरूम में फिट बैठते हैं। उसके आधार पर फैसला कीजिए अपने जीवन में कि आपको किस प्रकार का खुदा, किस प्रकार का परमेश्वर, किस प्रकार का भगवान चाहिए। आमीन।